क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ताई अम्मी को बचपन से देखती आई हूँ और मैं ये समझती थी कि ताई अम्मी एक मोहब्बत करने वाले, खुले दिल की, खुश मिजाज औरत है। लेकिन मेरे बहू बनते ही वो तंग दिल, सख्त मिजाज और कठोर दिल बन गई। दरअसल रिश्तों के बदल जाने से क्या इंसान भी बदल जाते हैं? उनके बदलते रवैये को तो मैं भी महसूस कर रहा हूं। और मुझे तो ये फील होना शुरू हो गया कि उन्हें मैं उनका बेटा कम और तुम्हारा शौहर ज्यादा नजर आता हूं। एग्जैक्टली। जबकि तुम तो पहले भी बहुत एग्रेसिव थे, लेकिन अब तुम जरा भी कुछ कहते हो तो उसका इल्जाम भी मुझे पे डाल दिया जाता है कि यकीनन सुंदस ने कुछ कहा होगा। मेरा कभी कभी दिल चाहता है कि मैं ताई अम्मी को समझाऊं कि बिला वजह की बातें हम सबको बेसुकून कर देगी, घर का माहौल खराब होता है इससे। काश के समझाने से कोई समझ जाए। मगर क्यों नहीं, साफ साफ दिखाई तो देता होगा ना, दिल गवाही तो देता होगा कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, गवाही तो देता है, लेकिन इस दिल की सुनने को कोई तैयार भी तो। मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, बट आई विश कि मैं सब कुछ ठीक कर सकती। अच्छा, फिलहाल तुम अपना मूड ठीक कर लो, मैं तुम्हें कहीं से अच्छी सी कॉफी पिला दूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जाना चाहती, और अभी ताई अम्मी ने अगर देख लिया ना तो पहला वजह और मुसीबत आ जाएगी, इससे मैं नहीं जाना चाहती। यार, तुम्हें सिर्फ ताई अम्मी का गुस्सा नजर आता है? अब्बा जी का प्यार, इतना लाड करते हैं तुमसे, वो सब नहीं नजर आता? बड़े बाबा के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बाबा मेरे आइडियल हैं। और उनके इस बेटे के बारे में क्या ख्याल है आपका? जिंदगी धूप और तुम घना साया। चलिए, कॉफी हो जाए। लेट्स गो। भाई आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा, हम जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो कॉल या मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? कुछ चाहिए? कुछ चाहिए तक रह गई हूं मैं अब। अरसल भाई, आप तो पहले कभी भी मेरे बगैर कहीं नहीं गए। मेरे अब्बा, मेरे सब भाई मेरे कहने पे मुझे हर वक्त बाहर लेके जाते थे। सुंदस मर क्यों नहीं जाती? रोज इतने एक्सीडेंट्स होते, इसका क्यों नहीं होता? आप मुझे अच्छी तरह जान चुके हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं बहुत गहराई तक तुम में उतर चुका। मुझे अंदाजा नहीं था कि जनाब इतनी खूबसूरत बातें भी कर लेते हैं। इन खूबसूरत बातों के लिए एक खूबसूरत ताल्लुक की जरूरत। पहले तो बना नहीं, लेकिन जब बन गया है तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मोहब्बत और ईमानदारी से इसका हक अदा करूं। और बिल्कुल इस बात को मैं एडमिट करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं। I'm glad you agreed and admit. तारीफें तो बहुत कर ली आपने, अब कुछ हकीकत की बातें कर ली। Reality या bitter realities. So finally फिर
कल सुबह नई मेड आ रही है। आपको कैसे पता? मैंने अभी कहा ना कि मैं बहुत गहराई तक तुम्हें उतर चुका। बाय द वे, वो जिस कंपनी से आपने हायर की है उनका मैसेज मेरे नंबर पर गया है। अच्छा, मेरा नाम नीलम है। नीलम। नीलम, आपको खाना बनाना आता है? जी जी बाजी, मैं तो सब बना लेती हूँ। और किचन के अलावा घर के सारे काम कर लेती है? बाजी आप फिक्र ना करें, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। चले मैं आपको किचन दिखा। जी। बात सुनो, कौन हो तुम और किसकी इजाजत से आई हो? अम्मी ने मैंने यहाँ बुलाया है घर के कामों के लिए, मेरा मतलब किचन के लिए। अच्छा, घर में माशाल्लाह से काम करने वालियों का इजाफा हो चुका है, तो किचन के लिए मुलाजमा की जरूरत क्या है आखिर? भाई अगर काम नहीं हो रहा था तो मुझे बता देती, मैं कर देती काम। जरूर तुम्हारी बेगम ने तुम्हारे कान भरे होंगे। सुभान अल्लाह, तुम्हारे करने के जो काम हैं वो तुम ढंग से कर नहीं सकती, मुलाजमों के काम करोगी तुम। अम्मी मुझे लगता है कि घर के मर्द अगर घर की औरतों के लिए आसानी कर सकते हैं तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। देखें, कल मरियम भाभी की तबीयत इतनी खराब थी, उसके बावजूद वो घर के सारे काम कर रही थी, एंड इट्स नॉट फेयर। ये साफ साफ कहो ना बेटा कि घर के सारे फैसले अब तुम और तुम्हारी बेगम करेंगे, हम तो बस यहाँ बैठकर बुराई के टोकरे समेटने के लिए हैं। अम्मी अब इस बात का मैं आपको क्या जवाब, क्या कहूँ मैं? अरे छोड़ो यार, हमारी अम्मा से आज तक मैं तो जीत नहीं सका, तुम किस खेत की मूली हो। हाँ यार, वो बताओ, रेशम के कंटेनर्स आने थे, वो उनका क्या बना? अब अजी फैक्ट्री के सारे काम हो जाते हैं, ये घर के काम नहीं संभाले जाते। मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, बुरा हो जाता है। अम्मी हर बात पे नाराज हो जाती है, मैं क्या करूँ? घर के काम ऐसे ही चलते हैं, फिक्र मत करो, इनकी समझ भी आ जाएगी तुम्हें। रिलैक्स रिलैक्स। या अल्लाह मेरे घर के मसले सुलझा, मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे छोटे भैया ने नई मुलाजमा रख ली। मेरी भोली अम्मी, भला भाई को इन कामों की कौन सी सेंस है? यकीनन उस सुंदस ने रखी होगी और आपके बेटे ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया होगा। हाँ नाज़ो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सुना था जोरू का गुलाम, क्या पता था अपने ही घर में देखने को भी मिल जाएगा। देखो जरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप कैसे रास्ता भूल गई? आए ना प्लीज। अरे बैठे। हम तो फिर भी रास्ता भूल गए, और आपने तो हमारी शहजादी का चुपके चुपके रिश्ता ही तय कर दिया। वैसे बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बेटी का रिश्ता तय कर दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी बेटी का रिश्ता हो और हमें ही खबर ना हो। कैसी बातें कर रही हो सरीना? अभी कल ही तो होकर आए हैं हम वहां से तारीख तय करके। अरे बहन, मिठाई मिले हुए तो कई दिन हो गए। अच्छा, वो शायद रोहान की वालदा की तरफ से आई होगी। अच्छा, तो वो मिठाई उनके घर से आई थी? हाँ। वैसे एक बात है, पूरा मोहल्ला उस्तानी जी की अकल पे बड़ी वाह वाह कर रहा है। मतलब जो काम कोई और नहीं कर सका वो उन्होंने आते ही कर दिखाया। मोहल्ले में आना और मोहल्ले के सबसे अमीर घर की सबसे खूबसूरत लड़की को पसंद करना कमाल है। वैसे
बुरा मत मानना, बस ऐसी एक बात कह रही थी। वैसे एक बात और भी है, सोचने की बात है, ना रुपया पैसा ना घर अपना, और रिश्तेदारी देखो किनसे रिश्ता जोड़ दिया, मोहल्ले के सबसे अमीर घर के लोगों से। ये सारी तो नसीबों की बात है ना। हाँ हाँ, बात तो नसीबों की ही है, लेकिन उस्तानिया अकल के मामले में बड़ी उस्ताद होती है, क्योंकि मामला अकल का भी तो है। हाँ वैसे हमें जो बात समझ में आई वो हमने कह दी, बाकी तुम खुद समझदार हो। भाई हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि हमारी बेटी जहाँ रहे खुश रहे, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगी। आमीन। अरे भाई तुम्हारी दोनों बहुएं कैसी हैं? एक तो तुम माशाल्लाह अपनी देवरानी की लेकर आई हो। वैसे बड़ा जिगरा है सबाहत तुम्हारा, तुम्हारे जैसी साबिर औरत कम से कम मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। जिस देवरानी ने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, उसकी बेटी को तुमने अपने घर में मलका बना के रखा हुआ है। हाँ, कुछ आदत भी ऐसी ही है मेरी, और कभी शौहर ने जो बात की उसके आगे चुप होना पड़ता है, और औलाद की खुशी की खातिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। नाजो बेटा, हुस्ना से कहो एक गिलास ठंडा पानी पिला दे। अरे पानी क्यों, जूस तो कहो नासो। अरे नहीं नहीं, मुझे शुगर है, तुम सिर्फ पानी पिला दो। कुछ खाने पीने को कहो, रूबी से को कुछ खाने को ले आए। कोई बात नहीं, मैं खाने कहती हूँ। जीती रहो। सबाहत, ये रूबी कौन है? वो हमारी नई मुलाजमा है। क्यों भाई, हुस्ना भी कहाँ है? वो तो परसों से तुम्हारे घर आ रही थी। ये जरूर तुम्हारी बहुओं को तो नापसंद नहीं। पुराने मुलाजिम ना पुराने लोगों के वफादार होते हैं, ये नए आने वालों को थोड़ी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो सरीना, लेकिन क्या बताऊं, बस हर आए रोज हुस्ना बी पर काम की शिकायत, कोई नया इल्जाम लगता रहता था, इसलिए चली गई। हाय मेरी भोली बहन, तुम्हें ना अल्लाह पाक ने बड़ा ज़र्फ और सादगी दी है। बस ये सब तुम्हारे भोलेपन की वजह से है, इसलिए हर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच की, ऐसा ही होता है। अम्मी, भला आपको क्या जरूरत थी जरीना आंटी के सामने घर की बातें करने की? पता नहीं क्यों उस बेचारी को सबने बदनाम किया हुआ है। हमसे तो आज तक उसने किसी की बात नहीं की कभी, तो हमारी बात क्यों कहीं जाकर करेगी वो? लोग भी ना, वैसे है अक्लमंद वो, कैसी पते की बात बताकर गई ना। तुम्हारे ससुराल वाले हैं चालाक, देखो कैसे किराए के घर में आए, थोड़े दिन हुए उन्हें यहाँ आए हुए, और पूरे मोहल्ले में जान पहचान बनाई, किराए का घर लिया, ऐसी धाक बिठाई, हर जगह मिठाई भी बांट डाली। वाह, क्या रोब डाला है ना कि इसहाक खानजादा के घर उनका रिश्ता तय हुआ। क्या बात है भाई। तो अम्मी, आप उनसे ज्यादा शान बढ़ा लें, आपको पैसों की कमी थोड़ी है। आप एक काम करें, आप प्यारे से बॉक्सेस बनवाएं, शादी की तारीख तय होने की मुबारकबाद लिखवाएं उन पे, और देसी घी की सबसे अच्छी मिठाई पूरे मोहल्ले में बांटें, ताकि सबको पता चले इसहाक खानजादा की इकलौती बेटी नाजो की शादी तय हुई है। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। इस तरह वो अंगूठी वाली बात भी दब जाएगी ना, हमारे अब्बू भी खुश हो जाएंगे। और ये होगा कहाँ से पता करना पड़ेगा, मुझे तो ऐसी मालूमात नहीं है। अम्मी, इसमें क्या मुश्किल है, आजकल सब कुछ तो फोन पे हो जाता है। ये देखें, अभी हम बैठे बैठे फोन पे बॉक्सेस डिसाइड करेंगे, उसमें से जो पसंद आता है ऑर्डर कर लेते हैं और घर आ जाएगा। अच्छा चलो फिर दिखाओ। आइए अम्मी, बैठ के बॉक्सेस डिसाइड करते हैं। वाह रूबी, तुमने तो बहुत अच्छी चटनी बनाई है, और ये खाना सबसे ज्यादा अच्छा। तुम तो प्रॉपर शेफ हो यार। बाजी, कमाल की तो आप हैं। 2 लाख तारीख के कहकर मेरा दिल बड़ा कर दिया है,
और खाना बनाना तो मैंने अपनी अम्मा से सीखा है, और ये चटनियाँ कहीं से नहीं मिलेंगी आपको। और बातें भी बिल्कुल इस चटनी की तरह करती हो, चटपटी। तुम एक काम करो, तुम टेबल लगाओ, मैं सबको बुला के लेकर आती हूँ। जी ठीक है। भाई देखो, सारे काम परफेक्ट होने चाहिए, क्योंकि आज तुम्हारे इम्तिहान का पहला दिन है। इस इम्तिहान में 2 लोगों के अलावा सब मुझे पास कर देंगे। 2 लोगों के अलावा? जी हाँ, 2 लोगों के अलावा। एक आपकी सास, दूसरी आपकी नन। आपकी नन बहुत तेज पटाखा है। वो मुझसे चोरी छुपे पूछ रही थी, तुम्हें मुलाजमत पर किसने रखा है, सुंदर सापी ने या छोटे भैया ने? अच्छा, और फिर तुमने क्या कहा? वही जो मुझे करना चाहिए था, खामोशी। मेरी अम्मा कहती है ऐसे चालाक लोगों के सामने एक ही जबान बोलनी चाहिए, वो है चुप रहने की जबान। अब एक बात मेरी भी सुनो, इस घर में जब तक हो सिर्फ अपने काम से काम रखना। खबरदार, तुमने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसी दिन तुम इस घर से बाहर होगी। सुंदर सापी, क्या बात है, बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप तो। कहीं नई मुलाजमा रख के आपको ये तो नहीं लग रहा कि खानजादा हाउस के इख्तियारात आपने संभाल ली हैं? खानजादा हाउस के सरबराह मेरे बड़े पापा हैं, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, उनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। लेकिन उनके होते हुए खुद को बाख्तियार समझने वाले को मेरा सामना करना पड़ेगा। सुंदर सापी, इन्हीं बातों की वजह से तो आपने छोटे भैया को शीशे में उतारा हुआ है। तुम्हें पता है, तुम पर ये बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तुम्हें खानजादा हाउस पर ध्यान देने से बेहतर है रूहान हाउस के बारे में सोचना चाहिए। उस घर के बारे में जहां तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। यहां की फिक्र तुम मत करो प्लीज। इतनी गलतफहमी? ये मेरा घर है, नाजो का। इस घर से मैं अपनी मर्जी से दूर रहूंगी, किसी के कहने या सोचने से नहीं। इस लड़की को हिदायत है। भाई वाह, खाने की खुशबू और जायका तो जबरदस्त लग रहा है। और खाना देखने भी बहुत कमाल है। असल तुमने बहुत अच्छा किया मुलाजमा का इंतजाम करके। शादी वाला घर है, 100 काम है, बहुत आसानी हो गई। शाबाश। और हाँ सुंदर बेटा, आज अरसल के साथ जाकर अपने लिए वैसी ही अंगूठी खरीद लो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी की चीजें मैं इस तरह से इस्तेमाल करूं। और अगर मैं कहूं कि मुझे अच्छा लगा कि बड़े पापा ने मेरी कोई चीज इस्तेमाल की, तो मैं कहूंगा मेरी बेटी बहुत अच्छी है। क्या हुआ बेटा? ध्यान से। नाज़ो, क्या हो गया? पानी पियो बेटा, ध्यान से। पानी पी। खाने में बहुत मिर्च है। भाभी प्लीज मेरे लिए अंडा फ्राई कर दे। तुम अंडा फ्राई खाओगी? इतना सब कुछ है, कुछ और खा लो। नाज़ो पानी और पी लो। भाभी आप बैठे, आप खाना खाएं। अब्बा जी, आप और भाई जाके हॉल की बुकिंग करवा लें, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये काम है। और नाज़ो, तुम और अब्रिश
अपने ड्रेस जो है वो फाइनल कर लो, जो भी डिज़ाइन तुम्हें पसंद है, ताकि मैं फिर कारीगरों को लगा दूँ उस ड्रेस पे। ठीक है? और हाँ राहिम, जी अब्बा। बेटा तुम भी बहन के साथ मिलकर शादी के कार्ड फाइनल कर लो। जी अब्बा। भाभी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा सुंदस? क्यों नहीं छोड़ी हो मुझे मेरे हाल पर? मत करो मुझसे बात। लेकिन आप मुझसे क्यों नाराज हैं? तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरा शोहर मुझसे नाराज है, मेरी शक्ल देखना तक गवारा नहीं कर रहा वो। ये लो, हाथ जोड़ दूं तुम्हारे आगे। जोड़ लिए मैंने। अब इन जुड़े हाथों का वास्ता मुझे अकेला छोड़ दो। मैं निकाली जाऊंगी इस घर से। तुम नहीं समझ रही। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरा शोहर मुझसे नाराज है, मेरी शक्ल देखना तक गवारा नहीं कर रहा वो। ये लो, हाथ जोड़ दूं तुम्हारे आगे। जोड़ लिए मैंने। अब इन जुड़े हाथों का वास्ता मुझे अकेला छोड़ दो। मैं निकाली जाऊंगी इस घर से। उमर, तुम इस कदर चीप हो सकते हो? एक मासूम औरत के साथ इस कदर जुल्म? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।